हरे कृष्णा सभी को। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं हाई स्लीव्स गैदरिंग कुर्ती। तो ये मेरे पास एक सूट का फैब्रिक है जो कि 2 मीटर का है एंड ये कॉटन का फैब्रिक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैंने सूट का लिया हुआ है एंड इसके नीचे जो है यहाँ पे पजामी का फैब्रिक भी था, वो भी 2 मीटर था। तो इस तरीके से जो सूट का फैब्रिक है इसमें इस तरीके से बॉर्डर लगा हुआ है जो कि नेक पे आएगा। तो ये जो बॉर्डर लगा हुआ है ये स्टिच किया हुआ है, तो ये जो बॉर्डर है इसको हम हटा देंगे। इससे हमारा फैब्रिक जो है ये पूरा प्लेन हो जाएगा। सो गाइज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे ये बॉर्डर जो लगा हुआ था इसको निकाल दिया है। काफ़ी सारे जो बॉर्डर्स लगे होते हैं वो जो है यहाँ पर पूरा इस तरीके से प्रिंटेड होते हैं, तो उनमें जो है आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये जो बॉर्डर था ऊपर से ही लगा हुआ था, तो हमने इसको निकाल के फैब्रिक प्लेन कर लिया। अब जो साइड का फैब्रिक है इस तरीके से उसको 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम टॉप पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका मेज़रमेंट जो भी है उसका 4 पार्ट करके उसमें मार्जिन ऐड करके इसको चेक कर लेना है। इसके बाद ऊपर का फैब्रिक मैंने स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ से हम लेंथ को मेज़र करेंगे। टॉप पार्ट की जो लेंथ रहेगी वो यहाँ पे रेडी रहेगी, यहाँ पे 14 इंच। 1 इंच हम मार्जिन का लेते हुए इसको 15 इंच पे मार्क करेंगे एंड इस तरीके से 15 इंच पे मार्क करने के बाद इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब मार्किंग के ऊपर कटिंग करके इस फैब्रिक को इस तरीके से निकाल लेंगे। ऊपर की साइड हम शोल्डर का मेज़र करेंगे। शोल्डर यहाँ पे 12 है जिसका हम हाफ करेंगे तो आएगा 6 इंच। अब 6 इंच ही हम नीचे भी यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे जिससे हमें आर्म होल लेने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर हमने आर्म होल को मेज़र किया हुआ है। आर्म होल यहाँ पर है 6.5 इंच। वैसे यहाँ पे 6 इंच के हैं, ऊपर से हम हाफ इंच डाउन करेंगे तो इसलिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 6.5 इंच पे मार्क किया है और इसको इस तरीके से बॉक्स बना लिया है। अब ऊपर की साइड हाफ इंच इस तरीके से शोल्डर को डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हम आर्म होल में गोलाई देंगे वो यहाँ पे फ्रंट की लगभग 1 इंच और बैक की यहाँ पे 1.5 इंच के करीब गोलाई देंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पे चेस्ट का मेज़रमेंट। चेस्ट 32 है जिसका 4 पार्ट हमने लिया है 8 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया हुआ है। नीचे की साइड हम कमर का 4 पार्ट लेंगे। कमर यहाँ पे 28 है, 4 पार्ट आएगा 7 इंच प्लस हमने 2 इंच किया है जो कि मार्जिन है। अब जो मार्किंग करी है उस मार्किंग को मिला लेंगे। अब जो हमने बाहर वाली मार्किंग करी है इसी के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की हमारी विड्थ रहेगी 3 इंच एंड यहाँ पे हम बैक की लेंथ कट कर रहे हैं तो बैक की लेंथ रखेंगे हम यहाँ पे 3 इंच। इस तरीके से 3 इंच मार्क करके हमने राउंड शेप दिया है। और जो फ्रंट की नेक की लेंथ रहेगी वो 6 इंच रहेगी, लेकिन उसको हम बुकरम पे कट करेंगे। तो अभी हमने बैक नेक को केवल मार्क किया हुआ है। अब इस तरीके से दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अब जो हमने बैक नेक को मार्क किया था उसी के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट कट किया है। अब नीचे वाली साइड से हाफ इंच इस साइड से लेके इसको कट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, केवल हाफ इंच का हमने शेप दिया है दोनों पार्ट्स में। अब यहाँ पर जो था हमारा बैक पार्ट जो था हमने उसमें नेक कट कर लिया था और शेप हमारा उसी में था। तो दूसरे वाले पार्ट में हम दोबारा से जो है फ्रंट पार्ट का शेप लेके इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट यहाँ पे कट हो चुके हैं। अब जो यहाँ पे ये बॉर्डर है ये हमें फ्रंट वाले पार्ट में इस तरीके से सेंटर में लगा लेना है और उसके बाद हम यहाँ पे नेक को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट कट होता है। अब हम करेंगे यहाँ पे बॉटम की कटिंग। बॉटम की कटिंग करने के लिए बचा हुआ जो फैब्रिक था वो हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर इसकी लेंथ हमने ली है 30 इंच रेडी। 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने 31 लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक जो था वो कम पड़ रहा था क्योंकि हमारा जो घेर है वो ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा और जो फैब्रिक था उसको ज्वाइंट किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घेर है वो हमारा 31 हो चुका है। तो इस तरीके से हमने लेंथ और विड्थ दोनों 31 रखी है। बाद में हम इसको अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे टॉप पार्ट से। अब हम करेंगे यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने बचा हुआ फैब्रिक 4 फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर हमारी रेडी लेंथ है स्लीव्स की 16 इंच। इसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 17.5 इंच पे मार्क किया है।
1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग के लिए, ½ इंच हमारा होगा ऊपर दबाने के लिए। अब जो ओपन वाली साइड है वहाँ से हम इस तरीके से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे एंड इस तरीके से ऊपर की साइड स्लीव्स का शेप देते हुए इसको मार्किंग करेंगे। मोरी वाली साइड जो आपकी फिटिंग है वो लेना है, उसके बाद उसमें 1.5 या 2 इंच मार्जिन के तौर पे लेना है। अब इस तरीके से इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे तो ये हमारा स्लीव्स का शेप ड्रॉ हो चुका है। अब जो मार्किंग करी है उसी के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने सारे पार्ट्स कट कर लिए। टॉप पार्ट कट हो गया, बॉटम कट कर लिया और ये स्लीव्स कट हो गई। अब जो है सारी कटिंग होने के बाद अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट एंड यहाँ पर जो बॉर्डर दिया हुआ था उसको सेंटर में अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हम टॉप पार्ट में सेंटर में कट लगाएंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट में भी फ्रंट पैनल है। अब यहाँ पर हमने इस नेक को रेडी किया हुआ है बुकरम पे, जिसकी लेंथ और विड्थ सिंगल में 6 इंच है। अब यहाँ पर हम इसमें भी कट लगा लेंगे सेंटर में। अब इन दोनों सेंटर पॉइंट्स को मिलाते हुए इस नेक को हमें अटैच करना है। बुकरम की बिल्कुल किनारे से पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, केवल ½ इंच फैब्रिक हमें छोड़ना है। अब जो हमने फैब्रिक छोड़ा है उसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई कट ना हो। अब इस फैब्रिक को रॉन्ग साइड के लिए फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा फ्रंट पैनल का नेक जो है वो रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो कोई और नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी जो है हमारा फ्रंट वाला पैनल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे बॉटम की कटिंग की थी उसका फ्रंट वाला पार्ट इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर हमें नीचे की साइड का फैब्रिक 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया है वो आपको फोल्ड करना है। मैंने केवल ½ इंच लिया था तो हम ½ इंच फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, टॉप पार्ट और बॉटम दोनों में हमें सेंटर में कट लगाना है। इससे हमारी गैदर्स जो है वो बराबर पड़ेंगी। अब दोनों सेंटर कट को बराबर रखते हुए हमें यहाँ पे गैदर्स को ऐड करना है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है फिटिंग वाली साइड 2-2 इंच दोनों तरफ प्लेन रखना है और गैदर्स को हमें सेंटर में रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ तक हम सिलाई स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ से अब मैं यहाँ पे गैदर्स डालना स्टार्ट करूँगी। इससे क्या होगा, गैदर्स हमारी सिलाई में नहीं दबेंगी और हमारा जो फ्लेयर आएगा ना वो सेंटर में आएगा। अब सिंपली जो फ्लेयर है उसको हमें ऐड कर देना है। जो आपकी प्लेट्स हैं वो आपको यहाँ पे डाल लेनी है। और यहाँ पे हमने जो सेंटर वाला कट लगाया है उसको आपको ध्यान में रखना है कि हमें इस साइड इतनी ही प्लेट्स डालनी है और दूसरी साइड इतनी ही प्लेट्स डालनी है। इससे आपका गैप बराबर रहेगा। और यहाँ पर मैंने ½ इंच की प्लेट्स डाली हुई हैं। अब पूरे में इस तरीके से प्लेट्स डाल के फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेंगे एंड सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बैक वाला जो पैनल है उसको भी रेडी करेंगे, यानी कि जो बैक पार्ट है। तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स पड़ चुकी हैं। तो यहाँ पे जो बैक वाला पैनल है उसको भी मैंने प्लेट्स डाल के रेडी कर लिया है। अब फ्रंट वाला पैनल हम इस तरीके से सीधा करके रखेंगे एंड इसके ऊपर जो बैक वाला पैनल है उसको उल्टा करके रखेंगे। दोनों पैनल रखने के बाद दोनों के शोल्डर जो है वहाँ पे हम सिलाई लगा के शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इससे हमारे दोनों पार्ट आपस में अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरीके से हम सीधी तरफ के लिए पलट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स में जो नीचे फोल्ड करना था वो मैंने 1 इंच का फोल्ड कर लिया है। अब इस तरीके से हम स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। दोनों साइड की जो स्लीव्स हैं उनको हमें अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमने स्लीव्स में भी सेंटर कट लगा लिया है जिससे कि हमारी स्लीव्स इजीली अटैच हो जाए। स्लीव्स अटैच होने के बाद अब बचता है इसको फिटिंग करना। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको उल्टा करके रखेंगे एंड सबसे पहले इस तरीके से जहाँ पर हमने चेस्ट की मार्किंग की थी यहाँ पर इंची टेप को पूरा सीधा करके रखेंगे एंड सेंटर का मार्क करेंगे। अब सेंटर वाली मार्किंग से जो भी आपका मेज़रमेंट है उसका पहले हाफ करना है। तो यहाँ पर हमारा मेज़रमेंट था 32 इंच
इसका हाफ होगा 16 इंच। अब दोनों साइड 8-8 इंच मार्क करेंगे। अब इसी तरीके से कमर वाली साइड भी ऐसा ही करना है। सबसे पहले उसका हाफ कर लेना है कमर का, और हाफ को इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। अब यहाँ पर हमें मार्क करना है जितने पे भी आपको ये चाक ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे ओपन करूँगी 12 इंच पे। आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे साइड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 12 इंच पे ही ओपन रखना है, तो मैंने 12 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब ऊपर की साइड से हम इस तरीके से मार्किंग को मिलाते हुए लेके आएंगे, और नीचे जो हमने 12 इंच की मार्किंग करी है वहाँ तक हमें इस तरीके से शेप देना है। दोनों साइड ही हम इसी तरीके से करेंगे। तो ये तो हमारी फिटिंग का मार्क हो गया। अब हमें स्लीव्स का मार्क करना है। तो यहाँ पर भी हमें फैब्रिक को बिल्कुल बराबर करना है पहले, और जो भी आपकी स्लीव्स की गोलाई है वो आपको यहाँ पे मेज़र करनी है। तो मेरी यहाँ पे गोलाई थी 4.5 इंच। इस तरीके से 4.5 इंच मेज़र करके हमने पूरा जो है इस तरीके से फिटिंग का मार्क कर लिया है। अब इसी मार्किंग पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से जो नीचे के चाक हैं इनको हमें फोल्ड कर देना है। दोनों साइड के चाक हमें इसी तरीके से फोल्ड करने हैं। नीचे का हमने ऑलरेडी फोल्ड कर लिया था। तो यहाँ पे फिटिंग करने के बाद हमारी जो कुर्ती है हो चुकी है रेडी, और ये है इसका फाइनल लुक। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बाय।